अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड ईयर का सेकंड हीरो हीच हाइकिंग अक्रॉस द सारा मैंने आज आपको पढ़ाना है। इसके मेन पॉइंट्स मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं और बेहतर है आप अपने साथ कॉपी और पेंसिल रख लें ताकि एक सारे पॉइंट आप उसको नोट कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहला जो टॉपिक है इसका हीच हाइकिंग, ये समझ लें। हीच हाइकिंग का मतलब होता है लिफ्ट लेके सफ़र करना या ठहर ठहर के सफ़र करना। और सहारा जो है ये डेजर्ट है, ये अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है। और डेजर्ट सहरा को कहते हैं और सहारा जो है ये जगह का नाम है, इट्स ए नाउन। और ये इतना बड़ा है कि कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है अगर उसको उठा के, अगर कोई जिन हो और वो उठा के उसको अफ्रीका में उस डेजर्ट में फेंक दे तो उसको तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, यानी मैनी टाइम बिग देन ब्रिटेन। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ये बेसिकली ये हीरो जो है ये रॉबर्ट क्रिस्टोफर है। ही वाज एन अमेरिकन और ये टूरिस्ट था, ट्रैवलर था और इसकी ये पूरी है सफ़र की दास्तान। और हुआ ये कि ये जब बच्चा था तो इसकी जो फोस्टर मदर थी, रज़ाई माँ, वो ये बहुत चूँकि नोटी बच्चा था तो इसकी माँ जो है इसको डराने के लिए धमकी देती थी कि चुप कर जाओ, शरारतें न करो, मैं तुम्हें नहीं तो टम्बैक्टो भेज दूंगी। अब instead of alarming him, there arose a keen desire to see this distant place. इस बच्चे के अंदर बजाय डरने के एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं इस दूर दराज जगह को विजिट करूं। जब ये बड़ा हुआ तो इसने फैसला किया जी कि मैं इस जगह को ज़रूर देखूंगा और ये वजह बनी। और इसका जो सफ़र का आगाज़ हुआ इस टिम्बेक्टो की जानब, जो बेसिकली जब इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो पहला जो सिटी था बोसादा से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और बोसादा जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोर्ट ऑफ सहरा, इसको पोर्ट ऑफ सहरा भी कहा जाता है। और इसने वहाँ एक ट्रक जो में सफ़र किया, वहाँ एक आर्मी का जो ट्रक था वो ये वेपन कैरियर वगैरह लेके जा रहा था। तो उसने लिफ्ट ली, उससे ड्राइवर को कहा, तो उसने कहा जी हमें स्टिक जो मिलिट्री हमारे रेगुलेशंस हैं हमें मना करते हैं कि जी हम सिविलियन को नहीं बैठा सकते। तो इसने अपने सॉरी वार मिनिस्ट्री का एक परमिट इसको दिखाया और उस लेफ्टिनेंट ने देखा जो इसको बैठने की इजाज़त दे दी। और खुशकिस्मती ये थी कि इस वार परमिट की जो परमिट था इसकी जो बैक साइड पे कैंसल्ड की स्टैंप लगी हुई थी, क्योंकि खुशकिस्मती से उसने इसको नहीं देखा और इसको बैठाया और ये वहाँ से चल पड़ा। अब जो अगला जो स्टेशन जिस पे ये पहुंचा वो गार्दिया था। गार्दिया एक सिटी था जो बेसिकली जिसकी टिपिकल क्वालिटी ये थी कि इट वाज फुल ऑफ फ्लाइज, ये मक्खियां थी वहाँ। और हर बंदा जो था, बच्चे उसने देखे वहाँ, रबर क्रिस्टोफर कहता जी बच्चों ने एक मास्क पहना हुआ था मक्खियों का, इतनी मक्खियां थी कि हर एक चीज़ जो है ना, खाने पीने की जो भी चीज़ थी उनको उन्होंने डांपा हुआ था। और ये कहता है गार्दिया में कि जी मैं वो एनीवन हैज टू बी विजिलियंट इन ईटिंग, चूंकि वो साथ खाने के साथ मक्खियां आपके अंदर चली जाती थी। अब यहाँ से इसने आगे जो नेक्स्ट सफर किया वो एल्गोलिया था। एल्गोलिया जो है वो एक ओसिस था। ओसिस जो है नखलिस्तान को कहते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर वाज अवेलेबल देयर और ये वहाँ काफ़ी दिन रहा। वहाँ ये नाता वगैरह, वहाँ शेड वगैरह, दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा थे। और वहाँ से फिर इसने एक और ट्रक में जो लिफ्ट ली जिसका ड्राइवर था हैंड आउट इस ड्राइवर का नाम था। और हैंड आउट ने जब इसको अनएक्सपीरियंस सा ड्राइवर था, इसने बहरहाल इसको लिफ्ट दी और वहाँ उसने इसको सफ़र के दौरान 3 इंग्लिश मैन की स्टोरी भी सुनाई कि जी यहाँ 3 लोग जो इंग्लिश गोरे थे वो सफ़र के लिए आए और अगले दिन उनकी लाशें जो है ना वो पत्तों की तरह ड्राई हुई मिली। दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड और समथिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो था इसका वो इंसाला था। इंसाला जो है वो वहाँ से उसने जो इंसाला और एल्गोलिया में क्वाइट डिफरेंट था कि ये जो बैरन एरिया था, बहुत ज़्यादा वहाँ लैक ऑफ वाटर था, थर्स्ट प्रॉब्लम थी ज़ाहिर वहाँ इंसाला में। और पर इंसाला में से इसने एम्यूनिशन के एक ट्रक में वहाँ से सफ़र शुरू किया। और वहाँ रास्ते में जब ये रुके तो कहीं जगह पे तो ब्लेजिंग हॉट सैंड में जो ट्रक के नीचे साई में इनने रेस्ट की। और फिर थोड़ी किसी वजह से इसको ऊपर जाना पड़ा कि जी मैं जाके कोई चीज़ ले आऊँ। तो जब ये सैंड में इसने जंप किया तो ये बेहोश होकर गिर पड़ा। बराबर साथियों ने से घसीट के वापस साई में लेके आए। और वहाँ से फिर ट्रक, क्लमसी लुकिंग ट्रक में एक तमन रासत एक जगह थी, वहाँ के लिए इसने सफ़र किया। और
फिर आगे मजीद ये सफ़र करने लगे और वहाँ उसको एक शख्स मिला जिसका नाम क्लॉड ब्लैंगरेनन था। ये बेसिकली ये बहुत ही नाइस किस्म का आदमी था और टूर पीपल को एजुकेट करने का इसने मनसूबा बनाया था और ये उनको एजुकेट कर, ही वाज बेसिकली नाइस पर्सन। इसने क्रिस्टोफर के गाइड के तौर पे काम किया और क्लॉड ब्लैंगरेनन ने अपने एक शागिर्द बू बकर, जो टोरे कबीले का बंदा था, उसको ये जिम्मेदारी लगाई कि जी तुमने इसको जो है ना वो अब साथ लेके जाना है और आगे मतलब इसको गाइड करना है। ये वहाँ 2-3 लोग थे और वो उसको स्टोरी सुनाने लगा थी कि आगे सैंड स्टॉर्म थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रेत के तूफान आते थे। वो बताने लगा थी कि पिछले हफ्ते 1200 कैमल जो थे वो पूरे के पूरे जो है वो रेत में दब गए और जब तूफान आया तो वो इसको कहता है जी तू अपने आप को ऊँट के पीछे छुपा ले ताकि तुझे मसला न हो। फिर यहाँ से वो आगे किडाल गए। किडाल जो है जब वहाँ ठहरे तो ये किडाल वाज द लास्ट सिटी बिफोर रीच्ड टिम्बक्टू। तो वहाँ ये जब आराम करने लगे तो वुल्चर्स ऊपर गीदें वगैरह फिर रही थी, तो ये आपस में बातें करते हैं जी कि मेरा ख्याल है कि हमें जो है अब लग रहा है कि जी कल वुल्चर्स का हम खुराक बनेंगे, मर जाएंगे तो वो बहरहाल हमें खाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से ये बच गए। और सुबह फिर जब इनके पास वहाँ दे हैड लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड, तो फिर इन्होंने ये फैसला किया जी कि हम में से 6 में से एक जो ऊँट हमें ज़बह करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ऊँट ज़बह किया और उसमें से जो उसके स्टोमक में से जो ग्रीनिश फ्लूइड था वो निकाल के पिया प्यास बुझाने के लिए, और इस तरह की सारी चीज़ें खाना वगैरह जो भी गोश्त करा था उन्होंने खाया। ये कैमल किलिंग का जो वाक़या है ये वहाँ हुआ। और फिर वहाँ ये जब रुके हुए थे तो इसने देखा वहाँ एक पत्थर उठाया इसने कि जी मैं कोई चाय बनाऊँ पत्थरों को चूल्हे बनाने के लिए, तो एक सांप निकल आया। तो बू बकर ने उस सांप को मारा, चूँकि सांप एक डेजर्ट की एक मतलब स्पेसिफिक है रीज़न के वहाँ है। फिर ये लास्ट जो जगह पे टिम्बक्टू पे पहुँचे और टिम्बक्टू जो उसकी डेस्टिनेशन थी उस पर वो पहुँच गया। और ये लैंड ऑफ वहाँ से इब्न गैरेट एक जगह थी, लैंड ऑफ डेथ एंड थर्स्ट थी। इब्न गैरेट लास्ट स्टेशन था इसका और वहाँ इसको पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और इसने पहले अपनी पगड़ी शगड़ी उतार के कहा जी मैं पानी जो है इससे ले लूँगा, लेकिन वो कुआं इतना नीचे था। पर इसके पास एक टेप रिकॉर्डर था, इसने कुछ वायर वगैरह निकाल के वहाँ से जो है वो पानी भरा और फिर अपने वहाँ वेट करता रहा। अब इब्न गैरेट एक जगह थी जहाँ इन्होंने क्लैड ब्रैगनन को इसने वहाँ से टेलीग्राम किया और वहाँ से वो आया और फिर आके उसने इसको सेव कर लिया और यहाँ आगे ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है। और ये मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। ये हीच हाइकिंग अक्रॉस द सारा जो है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर्स ट्रैवलिंग। उसने वो बच्चा था तो उसकी रज़ाई माँ उसको धमकी देती थी कि जी तुम्हें मैं टिम्बक्टू भेज दूंगा। तो बजाय इसके कि वो डरे, उसके अंदर एक टीन डिज़ायर पैदा हुई कि जी मैं इस डिस्टेंट प्लेस को देखूं। और उसने फिर सफ़र शुरू किया। अपना आगाज़ जो है वो बोसदा से किया, वो पोर्ट ऑफ सहरा से, फिर गार्दिया गया, फिर वहाँ अलगोलिया एक नखलस्तान था वहाँ से इंसला गया, फिर वो वहाँ से तमन रासत गया। उसके बाद वहाँ उससे क्लॉड ब्लैंगरेनन जो गाइड था वो मिला, फिर वो कीडाल गया, वहाँ से फिर वो अपनी डेस्टिनेशन जो है वो उस पर एबन ग्रेड पे पहुँचा और वहाँ से वो क्लॉड ब्लैंगरेनन ने अगर उसे सेव कर लिया। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप कि ये सारे पॉइंट आप जहन में रखेंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो है। तो दिस वाज योर लेक्चर टुडे। थैंक यू वेरी मच।